सो गाइस, कल एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आया था फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। एक स्टेटमेंट और आया है कल ही के दिन सेबी चेयरमैन की तरफ से। ये दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो कोई भी घबराने वाली बात तो अभी नजर नहीं आती है। लेकिन कल के सेशन में 2620 ब्रेकआउट हो चुका है। अब भैया एंटिसिपेशन से बड़ा ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने बीएसई लिमिटेड में। ठीक है, तो आगे की पोजीशन अब यहां से क्या बनती है उसको समझते हैं। और खबरें बहुत सारी हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी खबरों पे आएंगे, फिर आएंगे चार्ट पर आगे की पोजीशन क्या बन सकती है। सो कल ओपनिंग हुई थी 2450 पर और ओपनिंग के साथ पे ही 2520 आपका वापस आ चुका था। उसके बाद हाई लगा 2718 का, यानी भैया 200 रुपए की तेजी आपके रिस्ट्रिक्शन से। और फिर आपका लो भी लगा 2443 का। तो दिन के आखिर में जो तेजी बनी ये कंटिन्यू रही और लास्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पर हल्की सी गिरावट के साथ शेयर क्लोज हो जाता है कल के दिन। ठीक है, अब आते हैं आपकी खबरों पे। फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टेटमेंट आपको देखने को मिला यहां पर सेबी आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। ठीक है, एक बार उसको लेकर के आते पहले यहां पे। यस, ये वाला स्टेटमेंट आपका कल के दिन आया था जिससे मार्केट को बुल मिला। मार्केट भी तेजी पर था, बीएससी सीडीएसएल सभी आपको तेजी पर कल के दिन देखने को मिले। आज के दिन मैंने आपके साथ एंजल वन का वीडियो डिस्कस कर दिया है, जरूर चेकआउट कर लेना। कल एनएसडीएल सीडीएसएल और बीएससी भी डिस्कस कर दिया था। तो कल ही के दिन लगभग मार्केट क्लोज होने के 1 घंटे बाद एक और स्टेटमेंट आता है सेबी चीफ की तरफ से, तुहिन कांता पांडे की तरफ से। इन्होंने कहा है कि अभी जो वीकली फ्यूचर ऑप्शन है ना, मतलब वीकली एक्सपायरी जो है वो ऑन है अभी भी, मतलब वो इसी तरह से चलेगा। तो जितने भी रूमर है उन पर कल 4:30 बजे के आसपास एक फुल स्टॉप कहीं ना कहीं लग गया। अब भैया ये एक और पॉजिटिव स्टेटमेंट आया कल के दिन। सीएनबीसी आवाज पर इन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि जो आपका वीकली फ्यूचर ऑप्शन है वो इसी तरह से चालू रहेगा। लेकिन जो हम काम करना चाहते हैं ना, हम अभी जो है वीकली एक्सपायरी को खत्म करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम कुछ क्रूशियल मेजर्स यानी कि स्टेप ले, ताकि मार्केट में प्रोडक्ट सूटेबिलिटी बन सके और रिटेल इन्वेस्टर्स को हम सेफ गार्ड कर सके, उनके लॉसेस कम से कम हो सके। यह स्टेटमेंट कल के दिन आया है। ऑल्दो वीकली एक्सपायरी पर कल के दिन कहीं ना कहीं जो है एक फुल स्टॉप लग गया है, जो कि एक अच्छी बात है मार्केट के लिए। सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे डिसमिस स्पेकुलेशन अबाउट अ पॉसिबल बैन ऑन वीकली ऑप्शन एक्सपायरी। भैया पॉजिटिव स्टेटमेंट है। रेगुलेटर हैज नॉट टेकन एनी सच डिसीजन फॉर नाउ। अभी सेबी की तरफ से ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है वीकली एक्सपायरी को खत्म करने का। और अगर लिया भी जाएगा तो उसके लिए एक फॉर्मल कंसल्टेशन पेपर जो है या फिर कहो कि प्रोसेस किया जाएगा, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। He added that right now weekly expiry was on and was working and clarified that if and when SEBI decides to review the system, it would do so through a formal consultation process। तो दो स्टेटमेंट कल आए। एक तो भैया मार्केट आवर्स पर आ गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है, कल ही आ गया था मार्केट आवर्स के बीच में। और दूसरा स्टेटमेंट आता है आपका 4:30 के आसपास। तो क्या नेक्स्ट सेशन पे भी हमको तेजी देखने को मिल सकती है? अभी समझते हैं उस चीज को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका था, इसको हमने यहां पर देख लिया है। एक मिनट, ये स्टेटमेंट थोड़ा अलग है। गवर्नमेंट कैन नॉट प्रिवेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट यानी कि सरकार जो है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने से रोक नहीं सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी इनकी तरफ से कल के दिन आया है। अपार्ट फ्रॉम दिस 58.3 का आपका एमएफआई, 69 का आपका आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। और 4 तारीख आपके पास और इंपॉर्टेंट आ रही है। पहली आती है 11 नवंबर, जिस दिन कंपनी अपने Q2 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। 11 नवंबर को प्री एनालिसिस चैनल पर अवेलेबल है, जरूर देख लेना उसको। इसके अलावा 12 नवंबर को कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग है इन मुंबई। सो ये डेट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी बीएसई लिमिटेड के लिए। और तीसरी तारीख आपकी आती है 13 और 14 नवंबर की,
जहां पर कंपनी की एलेरा कैपिटल में इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस मीटिंग देखने को मिलेगी। तो ये डेट भी दो इंपॉर्टेंट हो जाती है कंपनी के लिए। और फिर वापस से 14 नवंबर को एक और एनालिस्ट और इन्वेस्टर मीटिंग है विद आनंद राठी एनुअल फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस के अंदर। और उसके अलावा आपकी एक और तारीख 13 नवंबर को ही एक और मीटिंग है कंपनी की कैपिटल ग्रुप एंड यूबीएस इंडिया समिट में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट तारीखें रहेंगी। देखते हैं इन कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स और इन्वेस्टर मीटिंग्स में क्या अनाउंसमेंट्स और स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो कल के दिन 2520, ठीक है 2620, और गिव मी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है। ये एंजल वन का चार्ट है, इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ पे बीएससी का एक चार्ट हमारे पास में है और ये है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप देख रहे हो तो आपको नजर आ रहा है कि बीएससी लिमिटेड, यस बीएससी ने 2620 के ऊपर कल के दिन ब्रेकआउट दे दिया और ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है। एक बार, बस एक बार कल के दिन 130 मिनट टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हुआ था, क्योंकि भैया रिस्ट्रिक्शन है, वहां पर थोड़ा बहुत सस्टेन करने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो वो चीज आपको दिखी कल के दिन 2620 पे। लेकिन पहले क्या किया, 2520 पर एक बेस क्रिएट किया कल के दिन बीएससी ने। जैसे ही वो बेस स्ट्रांग हुआ, बायर आपके पास आए, मार्केट में स्टेटमेंट आया, तो न्यूज और चार्ट पर आपका 2520 क्या बन गया, रिस्ट्रिक्शन से बेस बन गया। और भैया जैसे ही बेस बना, आप अगली बार चले फिर 2620 पर। 2620 पर हैंगिंग बेस बनाने के बाद, बायर लेने के बाद आपको ये ब्रेकआउट मिला। लेकिन दिन के आखिर के लास्ट 30 मिनट्स कैंडल के अंदर आपको सेल ऑफ नजर आया है। अब क्या कंडीशन है, जो स्टेटमेंट सेबी की तरफ से है, क्या उसका कल के दिन यानी कि कमिंग वीक के अंदर हमको सीधा ब्रेकआउट मिलेगा, सीधा ब्रेकआउट टुवर्ड्स 2780, यानी कि 2620 के बाद जो आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आता है वो है 2780 का, ठीक है। तो अगर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हमारे पास और पॉजिटिविटी है, तो हम सीधा 2780 की तरफ जा रहे हैं क्या? अगर नहीं भी जाते सीधा 2780 की तरफ, तो हमें अब चाहिए क्या? हमें मालूम है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन ब्रेकआउट करने के लिए उसको बेस बनाना पड़ता है। तो 2520 को अगर बेस अब बना लिया है, तो आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन क्या था, 2620, यानी कि 2620 को अगर बेस बन जाता है ये कमिंग सेशंस में, तो आपका ये बेस हो जाएगा 2620 और जो आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन है वो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स 2780 का। तो ये है पोजीशन बीएससी लिमिटेड में। पॉजिटिविटी बनी रहती है तो आपको आने वाले वीक के अंदर 2780 मिल जाएगा। और 14 नवंबर जो कि बिहार इलेक्शन की डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एक पॉइंट है जिस पर आप में से कुछ व्यूअर्स जो है काफी ज्यादा मेरे से खुंदक खाते रहते हो हर बात पे, वो ये है कि भाई क्या है, भागने दे, लॉन्ग टर्म के लिए रहने दे। ठीक है यार, देखो दिक्कत सारी ये नहीं है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। मैं खुद अगर अपना पर्सपेक्टिव बताऊं तो मैं भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही हूं। मैं शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत रेयरली कभी काम करता हूं, मैं भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। लेकिन अगर मैं सर्टिफाइड हूं तो मेरा यहां पर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपके साथ एक एक पोजीशन डिस्कस करूं, ताकि वरना पर क्या होता है ना, अगर मान लो आज से लगभग 4-5 महीना पहले बीएससी लिमिटेड 3000 के आसपास था, ठीक है, 3000 पे था बीएससी लिमिटेड। वहां पर भी लोग चिल्लाते थे कि भैया लॉन्ग टर्म ले लो, 4-5 हजार हो जाएगा। भैया आप उसका सोचो, जिसने सुन लिया होगा भैया लॉन्ग टर्म 4-5 हजार हो जाएगा 3000 से, वो भैया 2000 पर गिरा था। तो आप उसकी दिक्कतें नहीं समझते कि भैया जो 3000 पे आपके लॉन्ग टर्म चिल्लाने पर 2000 पर गिरा, उसका क्या हुआ होगा। समझ रहे हो इस चीज को? तो भैया लॉन्ग टर्म चिल्लाओ, अच्छी बात है, लेकिन सही समय पर, ठीक है। 2020 एक इंपॉर्टेंट बेस था, 2000 रुपए 20 पैसे। तो वहां पर हमने डिस्कस भी किया था कि ये आपका इंपॉर्टेंट बेस है, यहां से नेक्स्ट पोजीशन करते हुए हम 2520 तक गए भी। तो ये होता है एक प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस। बट अगर हम टॉप पर जाकर के चिल्लाएंगे कि भैया यहां से तो और रॉकेट हो जाएगा, तो कई लोग फंस जाते हैं ऐसे। और फिर आपके लिए तो ठीक है, आप लोग तो चिल्ला करके चले जाओगे, थोड़े दिन चुप रहोगे, गायब हो जाओगे कि भैया अब नहीं गिर गया, भैया थोड़े दिन चुप हो जाते हैं। फिर जब फिर भागना शुरू करेगा, फिर आ जाओगे कि भैया अब यहां से 3000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। तो वो लोग जो मैनिपुलेट बहुत आसानी से हो जाते हैं ना, वो कहेगा अच्छा यहां से इतना चला जाएगा, सही कह रहा है, लग रहा है ये बंदा, ये एंट्री कर लेते हैं। लोग अपना दिमाग बुद्धि फेंक देते हैं बिल्कुल।
मार्केट है भैया। अगर हम पढ़ाई करते थे ना, सीरियसली बोल रहा हूं, मेरा कुछ नहीं जाता भैया। आप 3000 पे लेकर के 2000 पर गिरे, मेरा कुछ नहीं जाता। आपकी मर्जी है भैया, करो जो मर्जी करो। मैं चाहता हूं यार एक समझदार इन्वेस्टर बनने में ना हमारा ही भला है, किसी और का कुछ हो ना हो, हमारा ही अच्छा जाएगा। समझ लो, कम से कम अपने लिए ही ये चीज करो। भला भला बुरा कल बोलने काफी लोग आए वीडियो के अंदर, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है यार, बोल दो, आपके अच्छा लगता है आप लोगों को तो अच्छी बात है। अच्छा लग रहा है आपको, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल करके चले जाओ। बट एक समझदार इन्वेस्टर बनो। अगर चार्ट आपको दिखाता है कि ये रिस्ट्रिक्शन है, तो वो रिस्ट्रिक्शन रहेगा तब तक जब तक आपके पास उस रिस्ट्रिक्शन को ब्रेक करने के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज ना आए। 2520 अगर आपका रिस्ट्रिक्शन था, तो भैया आपके पास पॉजिटिव न्यूज आई उसको ब्रेकआउट करने के लिए, क्योंकि चार्ट आपको लेवल्स दिखाता है, न्यूज आपको रास्ता दिखाती है। जब तक न्यूज नहीं आएगी, ना आप नीचे जाओगे ना आप ऊपर जाओगे। समझ रहे हो इस चीज को? तो 2620 ब्रेकआउट हुआ है कल के दिन, 2680 के आसपास आपकी क्लोजिंग आई है। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन जो आपका आता है 2780 पर आता है। 2620 के ऊपर बेस बना लेता है तो आपका नेक्स्ट 2780 एंड देन फर्दर ऑन डेफिनेटली अगर न्यूज इसी तरह से पॉजिटिव रहती है तो आप 2780 को भी ब्रेकआउट करोगे, और 2780 को फर्दर ब्रेकआउट करते हो तो 2950 नेक्स्ट पोजीशंस आपकी इस तरह से निकल करके आती है। बट एक चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी अब यहां पर कि आपके बेसिस शिफ्ट हो चुके हैं। 2620 और 2520 यानी कि जो पुराने रिस्ट्रिक्शन थे वो अब आपके बेसिस बन चुके हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलता अगले वीडियो में।